हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजनल पार्टनर्स केमिस्ट्री। तो जो बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेके आए हैं। आज के इस सेशन में हम सॉल्यूशन नामक जो आपका चैप्टर है ना, उसके सवाल कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आज के सेशन में बताने वाला हूं। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ पढ़ाई की नहीं है उन बच्चों ने सबसे पहले वो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं, ताकि आपका एमएसटीसीटी का क्राइटेरिया, आपका बोर्ड एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया फुलफिल हो सके। ठीक है। और जो बच्चे पहले से पढ़ाई करते आ रहे हैं उनको तो पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ही उन बच्चों को ये क्वेश्चन जो आज मैं बताने वाला हूं ये सबसे पहले प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो आपकी पढ़ाई अभी तक कुछ अगर आपने किया नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर में से? हर चैप्टर के 10 सवाल मैं आपको बोलने वाला हूं। ठीक है। वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। जैसे पहला सवाल आपका बनता है हेनरी लॉ पे। हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट होता है, उसमें हेनरी कांस्टेंट का यूनिट होता है ना, तो उस पे सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, डिफाइन करके फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन, क्रायोस्कोपिक का क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का डेफिनेशन, उसका यूनिट बच्चों एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद डेरिवेशन है। कौन सा डेरिवेशन? जिसमें हम रिलेशन निकालेंगे मोलार मास ऑफ सोल्यूट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। मोलार मास ऑफ सोल्यूट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का जो डेरिवेशन है, ठीक है, दोनों के बीच का रिलेशन वो डिराइव करने को बोलेंगे। या फिर डेरिवेशन आपको पूछेंगे जिसमें हम रिलेशन निकालते हैं मोलार मास ऑफ सोल्यूट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। ये दो डेरिवेशंस आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद डेफिनेशन में ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये डेफिनेशंस प्रिपेयर करने हैं। न्यूमेरिकल जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन नाम का टॉपिक है ना, उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको प्रिपेयर कर लो। फिर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है, वो दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद न्यूमेरिकल आपको वेपर प्रेशर लोअरिंग नाम का टॉपिक है ना, उस पे बेस न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको प्रिपेयर कर लो। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की सोल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कम करने से सोल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ता है वो आपको पूछा जा सकता है। फिर वॉन्ट ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन सबसे लास्ट में। ठीक है। तो इतने सवाल, 10 सवाल मैंने आपको बोले हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है सॉल्यूशन चैप्टर में से। मतलब आपको, अगर आप पहले से पढ़ाई करते आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपकी पढ़ाई करते रहनी है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पढ़ाई में आपने ये सवाल प्रैक्टिस किए हैं या नहीं। ठीक है। क्योंकि ये सवाल अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको ये सवाल प्रैक्टिस करने। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है उनको तो ये इतना तो करना ही है। हर चैप्टर के 10 सवाल मैं आपको बोलने वाला हूं, और वो 10 सवाल अगर आप उस चैप्टर में से करते हैं तो आपका एमएसटीसीटी का क्राइटेरिया, बोर्ड का क्राइटेरिया जो है, आपकी पासिंग निकल जाएगी। ठीक है। आपका एक लगभग अच्छा सा स्कोर आ जाएगा। आप स्कोर तो नहीं कर सकते है ना, इंपॉर्टेंट सवाल जो होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें आप मतलब 70 मार्क का पेपर है तो सर ने बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये सवाल मैं कर लेता हूं, मुझे 50-60 मार्क मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। जो इंपॉर्टेंट सवाल मैं बताऊंगा उसमें से 20 से 30 मार्क का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। 20 से 30 मार्क 70 में से हर चैप्टर का जब मैं बताता हूं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है। जिन्होंने कुछ किया नहीं है उनके लिए ये सब मैं बता रहा हूं। अब 20 से 30 मार्क का मैं बोलूंगा और आपके कॉलेज में से 30 मार्क्स, मतलब वैसे ही आपके 60 मार्क का हो गया है ना, 55 से 60 मार्क, मतलब आपका जो क्राइटेरिया एमएसटीसीटी का वो निकल जाएगा। अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है ना। और इसके साथ ही बच्चों एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अभी तक अगर आपने न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो आपको पता होगा आपके बोर्ड एग्जाम में 14 से 16 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बच्चों, है ना। काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें आते नहीं है, लॉग कैलकुलेशन कैसे करना है हमें पता नहीं होता, तो ये सारी सॉरी, ये सारी चीजें मैंने इस बैच के अंदर, जो बैच आपको सिर्फ 99 रुपीज में मिलेगा विजनल पार्टनर्स केमिस्ट्री ऐप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें हमने टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज विद डिटेल लॉग कैलकुलेशन सारे न्यूमेरिकल्स आपके कवर किए हैं। ठीक है। उसमें फॉर्मूला रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन, सारी चीजें मैं बता रहा हूं। तो ये बैच आप परचेस कर सकते हैं। 14 से 16 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में कवर हो जाएंगे, उसके साथ ही एमएसटी सीईटी एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो वो पार्ट भी आपका कवर
हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चों बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं बच्चों अभी नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।